लगातार ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस पूरे झंझट से बाहर निकला जाए, क्योंकि वहां यानी कि अमेरिका के संसद में ईरान पर अटैक को लेकर या ईरान पर हो रही कार्रवाई को लेकर या ईरान पर होने वाली कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव भी आ गया था, जिसमें कोई और नहीं बल्कि ट्रंप की पार्टी यानी ट्रंप जिस पार्टी से खुद उम्मीदवार रहे और फिलहाल राष्ट्रपति हैं, उसी पार्टी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। अब हालत यह है कि कैसे भी बाहर निकलना है, तो इसमें सिर्फ एक हिम्मत दिखानी है। वो हिम्मत पूरी हो जाए। अमेरिका अपना पूरी बिस्तरा बांध के निकलना चाहता है, लेकिन ये करना भारी पड़ गया, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका एक विजेता के तौर पर नहीं बल्कि एक हारे हुए देश के तौर पर मिडिल ईस्ट से वापस जाए। और ये करा तो देखिए, अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर ईरान के हत्थे चढ़ गया। ये कार्रवाई यूं ही नहीं की गई। दरअसल एक वीडियो जारी की गई अमेरिका की सेना की तरफ से, जिसमें दावा कर दिया गया कि उन्होंने ईरान का एक झंडा लगा हुआ जहाज कब्जे में लिया और उसके बाद जो किया उसके लिए इस पर नाराज हुआ ईरान, और उसने जो किया वो दिखाऊंगा आपको कैसे हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया। आईडीएफ की हालत खराब है, वो तो दिखा ही रहे हैं आपको। और नेतन्याहू का जो मंत्री है उसकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। वो बात अलग है कि कुछ देश और उनके राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन फिलहाल जो गैरत वाले देश हैं उनके नाराजगी चरम पर, क्योंकि मसला अब फिलिस्तीनियों का नहीं है, उन तमाम देशों से आने वाले नागरिकों का है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गजा में भूखे बच्चों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उनके साथ नेतन्याहू का नफरती और बदतमीज मंत्री जो कर रहा था, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। वो भी खबर दिखाऊंगा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई, देखिए यहां क्या हो रहा है। US Navy warship 121. This is Sepang Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. US Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see a अब इसमें क्या है मैं बताता हूं। दरअसल अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर पहुंचा था समंदर में, ये सोचकर कि थोड़ा शाम का वक्त है, सुस्ता रहे होंगे ईरान के नौसैनिक के जो है नौसेना के जो अधिकारी और जितने लोग हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही डिस्ट्रॉयर पहुंचा वैसे ही एक्टिव हो गई आईआरजीसी एक्टिव हुई। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ईरान हैज रिलीज फुटेज ऑफ द ईरानियन नेवी वार्निंग यूएस डिस्ट्रॉयर्स, अटेंशन यूएस नेवी वॉरशिप, दिस इज आईआरजीसी नेवी, लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग। ईरान नेवी इज क्लियरली नॉट कॉन, ये कह दिया गया, यानी क्लियर तरीके से वो तैयार खड़ी हुई थी। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि वो पूरी तरह से तैयार बैठे थे और उसके बाद एक हमलावर की देरी थी और उसके बाद जो होना था वो आपके सामने है। प्रेस टीवी ने रिलीज किए इस फुटेज को कि डिस्ट्रॉयर ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा ही दावा अमेरिका की तरफ से भी किया गया, उसकी फुटेज, उनकी भी फुटेज आई है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें ईरान का झंडा नहीं नजर आएगा, लेकिन उन्होंने किया ईरान का ये है शिप है, ऐसा दावा है उनका। देखिए यहां से उड़े, यहां से उड़कर एक शिप को घेरा, दावा है कि ईरान का शिप है, ईरान का झंडा लगा, जबकि इसमें ईरान का झंडा ऐसे खास तौर पर नजर नहीं आया। अमेरिका के सैनिक इसमें उतरते हैं, ये देखिए ये अमेरिकन सैनिक हैं, ये बात सही है। अब इसके ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन ने ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेलेस्टियन सी पर चढ़कर तलाशी ली। जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था।
इसमें दावा किया गया तलाशी के बाद अमेरिकी बलों ने जहाज को छोड़ दिया और उसके चालक दल को मार्ग बदलने का निर्देश दिया है। यह खबर निकलकर सामने आई है कि मार्ग बदलने का निर्देश दिया गया। पहले तो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन ने ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को रोका और उस पर चढ़कर तलाशी ली। ऐसे वक्त में जब ईरान ने पहले ही मना कर दिया था ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद ये सब होता हुआ नजर आया है। अब देखते हैं इसका क्या असर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसके फौरन बाद ही खबर निकल कर आई कि ईरान ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को खदेड़ दिया। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ये चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, जिसने पूरी थू कराई है इजराइल की। जरा देखिए। ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. देख रहे हरकत देखिए, ये देख रहे बेन गुएर है। זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאנשים בתהליך. אחרי לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. ये नफरती मंत्री है बेन गुएर और इसकी वजह से पूरी दुनिया में थू रहे। दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गुएर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गजा जा रहे फ्लोटिला के पकड़े गए लोगों को इजराइल के अशदोद पोर्ट पर बांधकर घसीटा जा रहा है। इसको लेकर नाराजगी है। ये एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसने थूथू भी कराई और थूथू होनी भी चाहिए थी। दरअसल दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है ये बेन गुएर। ये इसी तरह की एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। और जब फ्लोटिला शिप वहां पर पहुंचे गजा के बच्चों को खाना देने के लिए, तो उस दौरान उस बीच में उसे रोका गया और उसके बाद उस पर जितने अलग अलग देशों के लोग सवार थे उनसे बदतमीजी की गई है, जिससे कई देश आग बबूला हो गए। अब जरा हिजबुल्लाह ने कैसे चोट पहुंचाई वो भी देखिए। ये देखिए बाकायदा FPV ड्रोन दौड़ रहा है और दौड़ते 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 एक इमारत के पास पहुंचता है। ये सर्च कर रहा है कि कहाँ पर क्या है और आखिरकार इसकी नज़र एक टैंक पर पड़ती है। देखिए जो झाड़ियों के पीछे छिपा रखा था, इनको लगा है नहीं पहचान पाएगा है दक्षिणी लोग। ये देखिए मिल गया और यहाँ पर सीधे जाकर अटैक किया। ये भी दावा किया जा रहा है कि सीधे जाकर गया और ख़त्म। ये हिजबुल्लाह ड्रोन लॉन्चेज हैड ऑन अटैक ऑन इजरायली IDF टैंक डिप्लॉयड बिहाइंड ए हाउस इन साउथ लेबनान। दक्षिणी लेबनान के पिछले इलाके में से छिपा कर रखा था। अब जरा ट्रम्प की हरकतें देखिए, ट्रम्प क्या कह रहा है। दूसरा आदमी जरा सुन लीजिए। Great guy, to me he's a great guy. Don't forget he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But, no, he's a wartime prime minister. तो ट्रम्प मजाक में कहते हुए अपने अभी ट्रम्प के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। शायद ऐसा करने के बाद मैं इजराइल जाऊंगा कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ूंगा। आज के पोल में मैं 99% हूँ, यानी कि कहते हैं कि मैं इजराइल में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। हो सकता है, लेकिन अमेरिका में तुम पर सब थूकते हैं। ये बात तुम भी जानते हो ट्रम्प। नमस्कार।